बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा एक आज तारीख़ी दिन है, इस लिहाज से कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अपनी आने वाली जो जनरेशन है, नस्ल है, पाकिस्तान के लोग हैं, उनके लिए एक माहौल दोस्त एनवायरनमेंट बना के जाना चाह रही है, ताकि यहाँ पर जो है माहौलियाती जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में हों, ताकि दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जिस लिस्ट के ऊपर कहा जाता है कि यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी कम से कम है। इस मकसद के लिए आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े अरसे से एक कैंपेन स्पेशली पहले KPK में 1 बिलियन ट्री के हवाले से चलाई, और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने दरख्त लगाए। जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जितने भी दरख्त है काट दिया जाए और लाहौर को स्लैब बना दिया जाए, एक स्लैब सिटी बना दिया, कि सिमेंटेड सिटी बना दिया, कि दरख्त काटते गए और माहौलियात के हवाले से कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा से उन्होंने तवज्जो दी है। ये पहली बारी है पाकिस्तान की तारीख में कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बड़े अच्छे अंदाज में अपनी इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरसब्ज माहौल जो है वो होना चाहिए। इस मकसद के लिए अभी जो क्योंकि ये सीज़न है शजरकारी का, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन के अंदर 35 लाख पौधे लगाने का जो ट्वीट भी किया है, और उस हवाले से पंजाब के अंदर भी और स्पेशली लाहौर की जो टीम बैठी हुई है जिसमें चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, DG साहब, इनकी सारी टीम, इन्होंने मिलके आज एक दिन के अंदर 50,000 पौधे जो है लाहौर के अंदर लगाने का प्रोग्राम बनाया है। ये कभी भी नहीं हुआ। बेसिकली मकसद ये है कि हम इस तरह का माहौल, इस तरह की एनवायरनमेंट बनाकर जाएं कि जिससे आने वाली नस्ल जो है वो इससे मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा भी लाहौर में काफ़ी जगहों पर ये मिनी जो है छोटे फॉरेस्ट, छोटे जंगलात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने जापान के साथ मिलकर जापान टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है अपने उन छोटे छोटे पार्क्स को बनाने का जो सिलसिला किया है। पिछली दफ़ा हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी मिलकर काफ़ी पौधे लगाए। अभी भी मुख्तलिफ कम्युनिटी के जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर अपने लाहौर को, अपने पंजाब को सरसब्ज करेंगे, बेहतर अंदाज में करेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है आज हम ये पौधा लगा रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर इसकी अहमियत का पता चलेगा। पिछली हुकूमतें वो काम करती रही है कि सामने से ऑप्टिक्स नज़र आते हैं कि ये ब्रिज गुजर रहा है तो इस ब्रिज की एक अहमियत है, और वो ये समझते हैं कि इसको देख के वोट डाले जा सकते हैं। हम वोटों के लिए काम नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इतना बड़ा इनिशिएटिव हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबको मिनहसुल कौम एक इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर अंदाज में अपनी चीज़ों को इनको कर सकें। आपके साथ की ज़रूरत है। तनकीद जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पर कर रहे हैं, उन्हें करने दे तनकीद, उनका काम तनकीद करना है। हमारा काम है तमीरी काम करना। हम तमीरी काम करेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्ल को फ़ायदा हो। इस ग्राउंड में मेरा बचपन गुजरा है, इस ग्राउंड के अंदर खेलते हुए बूढ़े अब हम हो गए हैं, देखते रहे हैं। पहली बारी हम यहाँ पर प्लांटेशन, आप देख लें कितने पुराने दरख्त लगे हुए हैं, पहली बारी हम प्लांटेशन कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने की है साथ वाली ग्राउंड में, इस साल इस ग्राउंड में कर रहे हैं, बाकी पार्क्स में भी कर रहे हैं। आपको लाहौर का हर पार्क इंशाल्लाह, PHA की टीम बड़ी ज़बरदस्त टीम है, उनके DG बड़े ज़बरदस्त हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इंशाल्लाह ये आपको लाहौर को सरसब्ज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बड़े एनर्जेटिक हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है, इन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान लाहौर को बेहतर किया। और ये ग्राउंड कभी आप अगर इधर आए हैं तो आपने देखा होगा कि इस ग्राउंड की कोई हालत नहीं थी। आज देखें कितना खूबसूरत ग्राउंड है। ये सारे हमसाए मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, कभी इन्होंने घास नहीं देखी यहाँ पर। डायरेक्टर PHA अली भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसने बड़ी मेहनत की है, इस बच्चे ने काफ़ी इधर किया है। तो मैं इन सब की टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा टारगेट है वो हम सब मिलकर करेंगे। ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। और हर चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपने अपनी 2 मरतबा का है हम ये
काम करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या परेशानी है? देखिए, गुजारिश ये है कि जाने से मुराद ये है कि हम वो बुनियाद रख रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं रखी। हमारी मंजिल इक़्तिदार नहीं है, ना हम इक़्तिदार की खातिर पॉलिटिक्स करते हैं। हमने यहाँ पे 20 साल, मुझे 20 साल होते हुए यहाँ से इलेक्शन लड़ते हुए हो गए। वैसे तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर 85 से एक छोटी उम्र से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूँ। हम वो बुनियाद रख रहे हैं कि जिस बुनियाद को सारे लेकर आगे चलें। हम वो कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने 50 साल इस मुल्क पे हुकूमत करनी है, नहीं। हमने उस सोच जो इमरान खान का नज़रिया है, उस नज़रिए के ऊपर हम बैठे हैं। उस नज़रिए से नहीं हमने हटना। वो नज़रिया ये है कि गरीब आदमी के लिए हमने मामलात को ठीक करने, इस मुल्क में इंसाफ के सिस्टम को ठीक करना है। हमें पता है हमें बड़ी मुश्किलात हैं, हमें पता है कि हमें किन के साथ टक्कर लेनी पड़ी, हमें पता है। इस मुल्क को जिस तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जहाँ पर अदारों की साख ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर सिर्फ अदारे नहीं ख़त्म हुए, रियासत को कमज़ोर किया गया है, हम उसकी बात करें। हम ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह वो काम करके जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि जो आने वाली नस्लें भी देखेंगी कि इन्होंने लाहौर को या पूरे पंजाब को कंक्रीट नहीं किया, बल्कि हमारे रहने के लिए, सांस लेने के लिए, हमारे लिए बेहतरी की तरफ ये काम करके गए। मियां साहब, ये जो मनसूबा है इसमें सरकारी सतह पे तो PHA भी काम कर रहा है, आप भी नजर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए ऐसा कोई मनसूबा बनाया गया है कि एक आम आदमी को पौधा या फ्री दिया जाए या लोएस्ट कॉस्ट में उसको पड़े, ताकि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पार्टिसिपेशन हो सके? उसमें दो चीज़ें हैं आपके सवाल के। एक तो ये है कि जो हमारी टाइगर फोर्स है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वो भी कर रही है, तो वो एक आम शहरी के तौर पर वो भी शामिल है। 14 अगस्त को भी इंशाल्लाह 40,000 पौधे PHA जो है आम शहरियों में तकसीम हम करेंगे, ताकि पिछले साल 35,000 किया, इस दफ़ा 40,000 कर रहे हैं, ताकि लोग जो अपने घरों में, अपने कहीं भी लगाना चाहते हैं वो बेहतर अंदाज में लगा सके। एक दरख्त लगाना भी है, उसकी हिफाजत भी करनी है। आप सिर्फ ये सोच लें, 22 करोड़ अवाम ये सोच ले कि फ़र्ज करें कि इस सीजन के अंदर अगर हमने एक पौधा, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी समझ, हुकूमत जो कर रही है वो अपनी जगह पर कर रही है, अगर हर शहरी ये समझे, छोटा बड़ा उसकी फैमिली का, मतलब मेरे अगर फैमिली के मेंबर 10 हैं तो मैं ये समझ लूँ कि मैंने 10 पौधे लगाने हैं, तो इसका मतलब है फिर आप बहुत आगे की तरफ इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ निकल जाएंगे। ये सब पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है और लगाने भी चाहिए, लेकिन जहाँ आपने कहा कि गरीब के लिए जो है हमारी हुकूमत जो है सहूलियत फराहम करना चाह रही है, तो गुज़श्ता इसी नए सीज़न की, गंदम के नए सीज़न में चक्की के आटे की कीमत जो है वो आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है। 65 रुपये से लेकर अब 72 रुपये तक जो है वो आटा पहुँच गया। पिछले 2 दिनों में 2 रुपये मजीद इजाफा कर दिया गया है, और वो गरीब मजदूर जो सारा दिन मजदूरी के बाद 1 से 2 किलो आटा जो है खुला आटा खरीदता था, उसे अब 72 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। उस पर कोई एक्शन वगैरह भी लेने जा रहे हैं? देखें, इसमें दो एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, पिछले साल भी हुआ यूँ कि हुकूमत पंजाब ने अपनी वीट की प्रोक्योरमेंट पूरी की थी। हमने 3.9 मिलियन मैट्रिक टन अपनी गंदम को पूरा किया था, और कुछ हमारे पुराने रिजर्व पड़े हुए थे, उनको डाल के तो हम तकरीबन 46-47 के करीब हम पहुँचे हुए थे। अब मसला ये है कि हमने तो वीट की प्रोक्योरमेंट इस साल भी की है। हमारे दोनों सूबे KPK और सिंध ने प्रोक्योरमेंट नहीं की, ना होने के बराबर की। सारा प्रेशर पंजाब के ऊपर पड़ता है। हमारी रिक्वायरमेंट के बाद हमारे रिजर्व, हमारे पॉपुलेशन पर कैपिटा हमारे पूरे, हमें कोई उसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पर हम अपने बॉर्डर्स को बंद नहीं कर सकते, हमारी गंदम, हमारा आटा, हमारी यहाँ से चीज़ें दूसरे सूबे में जाती है, हम बड़ा भाई होने के नाते उसको, हालांकि ये हमारी सारी सब्सिडाइज है, ये ज़हन में रखें, ये आपके पैसे हैं जो आप पे खर्च होने हैं। मैं ये नहीं कह रहा, हमने रोज़ाना जो अभी जो हम गंदम की रिलीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर 6.5 अरब रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर हम महीने का 6.5 अरब रुपया महीने का हम सब्सिडी दे रहे हैं कि उस कीमत को वहाँ पर रखे जाए। सपोर्ट प्राइस पहले 1300 थी, 1350 से ये 1400 रुपये आ गई। 1400 रुपये से हमने 1475 में इसको रिलीज करना शुरू किया, लेकिन इसके साथ साथ जो इस पर इंसिडेंटल कॉस्ट है वो तकरीबन हमारी ज़्यादा है। उस कॉस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें कि एक महीने में 6.5 अरब रुपया बनता है, लेकिन हुकूमत पंजाब
गरीब आदमी को वो सहूलत दे रही है कि 860 रुपए का आटे का थैला, मैं ये नहीं कहता कि 100% पूरे पंजाब में लागू है। हाँ, 2-3-4% की मैं एज ए प्राइस कंट्रोल चेयरमैन इस जिम्मेदारी को लेता हूँ कि 2-4% मुनाफाखोर नजायज बैठे होते हैं, वो करते हैं, और फिर जो करते हैं उनका फिर बंदोबस्त भी हम करते हैं। लिहाजा पंजाब के अंदर 860 रुपए का आटे का थैला हमने इंश्योर 100 रुपए का बिक रहा है। पंजाब के अंदर 860 रुपए का भी किसी दुकान पे चलते हैं, जाके देख लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब हुकूमत बेहतरीन अंदाज में अपनी चीजों को, मैं हफ्ते में 2 मीटिंग्स करता हूं प्राइस कंट्रोल के हवाले से। हर चीज को, चाहे वो आटे से लेकर और दालों तक और दालों से लेकर सब्जियों तक, हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। मैं चक्की के आटे की सर बात करता हूँ। देखें, हुकूमत पंजाब जहां पर कोटा रिलीज करती है, उन चक्कियों के ऊपर वही कीमत है जो हुकूमत पंजाब ने रखी हुई है, वही है 40 रुपए 45 रुपए जो भी इसकी कीमत रखी थी। अभी इसकी एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा कि अभी लाहौर में और फैसलाबाद में, मुल्तान में 3 शहरों को हमने किया था। इन 3 शहरों के ऊपर जो हमने चक्कियों को रजिस्टर किया हुआ, उन चक्कियों के ऊपर आटे की वो कीमत है। बाकी दूसरी चक्कियों के ऊपर जो खुला आटा है, उस आटे के ऊपर कीमत ज्यादा है। रीजन बीइंग कि उनको हम कोटा नहीं दे रहे। कोटा हम उनको दे रहे हैं कि जो हमारी पूरी बल्क में प्रोडक्शन करके मार्केट में लाके उन चीजों को कर रहे हैं, ताकि उसको देखा जा सके। लिहाजा मैं समझता हूं कि पंजाब वाहिद सूबा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सहाफी हज़रात से, प्लीज दूसरे सूबों में आटे की कीमत को चेक करें। पंजाब आपको जो हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है 860 रुपए, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता होगा। मेहनत पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे हुकूमती रिट नजर नहीं आती, क्योंकि पिछली ईद उल फितर पे भी आप जगह जगह घूमते रहे हमारे साथ। 360 रुपए से चिकन कम नहीं हुआ था। आज भी आपने कहा कि 4% ऐसा होगा कि 860 रुपए वाला आटा नहीं। मैं कहता हूँ ऑन ग्राउंड मैं सुनता हूँ 4% सिर्फ 860 रुपए वाला अवेलेबल है। बाकी जो 96% है वो 1380 रुपए में 25 किलो वाला थैला मिल रहा है। मेरी अर्ज सुनो, 2 चीजें हैं। जो हमसे गंदम लेता है वो 10 किलो का आटे का थैला बनाएगा और 20 किलो का बनाएगा। 25 किलो वाला वैसे ही हमने मोस्टली पिंडी के अंदर ये होता था, 15 किलो 25 किलो हमने उसमें बैन कर। हमने कहा जो भी मिल बनाएगी 10 किलो का बनाएगी, 20 किलो का बनाएगी। कुछ मिलों को हम कोटा दे रहे हैं, कुछ मिलों को हम कोटा नहीं दे रहे। हमने एफिशिएंट मिलर्स को अब की बार अपने बोर्ड पर लिया था कि जो बेहतर अंदाज में मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका नेटवर्क अच्छा है और बाकी मामला था, वो कर सके। बाकी डिमांड और सप्लाई के मुताबिक जो आटा किसी अपनी कैटेगरी का बना के भेज रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं है। आपने जो बात कही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सामने मेरा ख्याल मेडिकल स्टोर है, वो जनरल स्टोर है, इधर भी जनरल स्टोर है, बाहर भी जनरल स्टोर है, कहीं ना कहीं इधर ज़रूर होंगे। जाते हुए ज़रूर पता करिएगा, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि दूसरे इलाकों में। आपके पास मेरा नंबर है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर वायलेशन है 860 रुपये से। देखें, हम तमाम जो हुकूमती अदारे हैं मैं अलमास साहब सिर्फ एक किसी बंदे की रिपोर्ट के ऊपर मीटिंग नहीं करता। मेरे पास स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की रिपोर्ट आती है, मेरे पास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की रिपोर्ट है। तो 4 अदारे एट ए टाइम मुझे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनका एक दूसरे के साथ तल्लक नहीं होता। हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, तहसील लेवल पे जाके कीमत का देख रहे होते हैं, और जहां पर ओवर चार्जिंग की जा रही है उसका बाकायदा तौर पे उस स्टोर का नाम, उसका मोहल्ला, उसकी यूसी लिखी होती है, जो मुतलका डीसी को डायरेक्शन दी जाती है कि फलां जगह पे ऊपर आटे का थैला फर्ज करें कि 860 रुपए का नहीं है, वहां पर जाके इस मामले को देखो। तो यहां तक हम जाते हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आप बाजार में जाएं, अभी जाएंगे दोस्त अहबाब, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि फलां जगह पर 860 रुपए का आटा का थैला नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को मजीद बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।